आए उनकी मुलाकात आपसे करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? जी बिल्कुल ठीक। मैम थोड़ा सा हमें नाज़रीन को बताइए, आप कब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हैं और इमरान खान साहब के विजन को लेकर आप अभी तक चल रही हैं? जी मैं 97 से हूँ, जब शौकत खानम का उन्होंने स्टार्ट लिया था, ठीक है जी। लेकिन मैं टीचिंग करती थी और वो गवर्नमेंट का इंस्टीट्यूशन था, तो उसमें हम इस तरह से टीम किसी पार्टी में नहीं आ सकते थे। लेकिन उनके लिए फंडिंग करना, वो सारा मेरी बेटी, हम सब लगे रहे थे उस वक़्त। और मैं 2010 में फिर मैंने बाकायदा ज्वाइन किया पीटीआई को। और फर्स्ट जो है वो इनकी तहरीक जो चली थी अभी धरने की, उसमें पार्टिसिपेट किया तकरीबन 102 दिन। 126 थे, लेकिन मैं 102 दिन जी 102 दिन किया। और तमाम उसके बाद जितने भी धरने हुए हैं, प्रोटेस्ट हुए हैं, या खान साहब के जलसे हुए हैं, फैसलाबाद, पेशावर और लाहौर, और हर जगह जाते रहे हैं उनके जलसों की वजह से। जो मैम एक बड़ी एक ज़िला रावलपिंडी की, तो इसमें जितनी तहसील्स वगैरह हैं, तो क्या उसकी आपकी टीम कंप्लीट हो गई है? जी अभी तक कंप्लीट नहीं हूँ, लेकिन उस पर वर्किंग हो रही है। ये मैं बताऊँ कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है वो 10 हैं तकरीबन, जबकि जी 13 कैंट भी मिला लें तो तकरीबन बन जाते हैं। मैं उनसे कहूँगी, पूछूँगी, लेकिन मुझे जो बताया गया है वो 10 थी। 10 में से मैंने 6 कर लिए हैं हमने, और 4 रह गई हैं। उस पर वर्किंग जारी है। लेकिन मैं बताऊँ कि इतना टफ़ है तहसील के ऊपर काम करना कि बार बार नोटिफिकेशंस होते हैं। एक ग्रुप बनता है, कहता है जी इसका नोटिफिकेशन कैंसिल करें, दूसरा बनता है उसका नोटिफिकेशन करें, ये प्रेसिडेंट क्यों है, वो प्रेसिडेंट क्यों है, इस तरह की चीज़ें ना फेस करनी पड़ती हैं। लेकिन फिर वो एक पेज पे आ जाते हैं जी। अच्छा, ये नहीं कि वो टफ़ टाइम है ख़वातीन का, जिस तरह आप कह रही हैं कि ज़ाहिर बात है वो कुछ ये चीज़ कहती हैं जी हम सीनियर हैं, हम जूनियर हैं। हालांकि देखना चाहिए वर्क कौन कर रहा है, पार्टी के लिए वर्क कौन कर सकता है, या कोई भी ऐसा फंक्शन में वर्क कौन ज़्यादा अच्छा करता है। तो आपको तो काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, काफ़ी सामना करना पड़ेगा, काफ़ी नाराज़गियाँ भी पड़ती होंगी। जी काफ़ी, मैं बता रही हूँ ना काफ़ी। लेकिन मैंने अपने तरीके से उनको चलाया है, और इतनी बड़ी लड़ाइयाँ होने को थी, लेकिन मैंने उनको कर लिया है। असल में मैम ज़्यादा कि आपका एजुकेशन से तल्लक है, आप टीचर भी हैं, और इतने स्टूडेंट क्लास में भी तो आपको संभाले, तो वो एक्सपीरियंस ऑलरेडी आपके पास है ही है। जी वो 50 तक तकरीबन 45-50 टीचर्स वो स्टूडेंट्स रहे हैं। अच्छा, एक जमात में। खान साहब के इन एहसास प्रोग्राम वगैरह को आप कैसा देख रही हैं? जी ये बहुत अच्छा प्रोग्राम। मैं तो कहती हूँ कि ये एक गरीबों का दिल रखने वाला जो लीडर है ना, जिसके दिल में गरीबों का है, वही कर सकता है। देखिए अब 32 साल इन दूसरों ने भी की है ना, लेकिन कोई जो इस साइड पे आया है या गरीबों के बारे में किसी ने सोचा है, नहीं। ये वाहिद जमात है हमारी तहरीक इंसाफ जो गरीबों के बारे में सोच रहा है। देखे वो एक वीडियो मैंने देखी जिसमें एक था बाबा, और वो देखे दिहाड़ीदार थे। उन्होंने तो ये 1000 का नोट तो कभी देखा ही नहीं होगा। ये हकीकत है, ऐसे भी लोग हैं। और वो दिहाड़ी में जो उनको मिलते हैं 100 रुपीज़ के, वो 300-400 या इस तरह वो लेके घरों में जाते हैं। लेकिन वो 12-12 हज़ार उनको मिले तो वो इतने शुक्र अदा करते हैं, और अल्लाह ताला का, और फिर इमरान खान का। अच्छा मैम, ये तो आपने बड़ी ज़बरदस्त की कि बाज़ लोग ये भी अब कह रहे हैं कि जी वो लोग लैपटॉप देते थे और ये जो है ना खाना दे रहे। तो मैं तो उनकी बात को तो वो समझता हूँ कि उन्हें सोचना चाहिए कि जिस गरीब के पास खाने को कुछ ना हो तो उसने लैपटॉप लेके क्या करना, खाना सबसे पहले। तो अभी आप क्या समझती हैं कि खान साहब को मज़ीद और ये जो प्रोग्राम है इसको मज़ीद बढ़ाना चाहिए? जी बिल्कुल बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है। तो कई इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट के साथ छोटे छोटे जो टाउन्स हैं उन तक भी जाना है। लेकिन ज़ाहिर है कि थोड़ा टाइम लगेगा ना इस चीज़ में। लेकिन जो आप लैपटॉप की बात कर रहे हैं, वो तो हमें खुद पता है कि कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने लैपटॉप उस वक़्त लेके उन्होंने कहा जी कि हमें तो खाना चाहिए, और वो मार्केट में जाके सेल कर रहा है, और अपनी ज़रूरियात पूरी की उससे कुछ लोगों ने।
अच्छा, अब कैसा देख रहे हैं जो महंगाई को भी, काफ़ी लोग परेशान भी हैं, महंगाई से भी हैं। ज़ाहिर बात है, सारे चीज़ें ख़रीदते हैं, कुछ लोग ज़्यादा परेशान हैं, जो जिस तरह आप कह रहे 1,000, 2,000, 200, 300 रुपये कमाने वाला तबका भी। तो उस बारे में भी कोई ऐसी मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं कि इस पे भी कुछ हो कि महंगाई को कंट्रोल, माफिया को कंट्रोल किया जाए जो महंगाई कर रहे हैं? जी बिल्कुल कंट्रोल, ये माफिया ही तो है। और आप देखें, अगर मैं हर एक से पूछती हूँ जो बंदा मिल जाता है ना इस महंगाई के बारे में, कि क्योंकि शोर तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन देखा जाए तो कुछ लोग ऐसे हैं वो बड़े बड़े स्टोर से अपनी शॉपिंग नहीं करते। वो कहते हैं हम कर ही नहीं सकते। ये नहीं कि इस वक्त, पहले भी नहीं करते थे। वो इधर मंडियों में जाते हैं या इधर उधर जाते हैं छोटे उन स्टोर्स पे, वहाँ से जाके ख़रीदते हैं और उनका गुजारा कुछ ना कुछ हो रहा है। लेकिन यह है कि महंगाई पे काबू ज़ाहिर कंट्रोल करना चाहिए। माफिया को कंट्रोल करेंगे तो वो महंगाई कंट्रोल होगी। और जितना माफिया है वो आपको पता है कि बिजनेसमैन जितने भी हैं वो सब इन्हीं के हैं, पहली गवर्नमेंट जो थी उनके ही। तो मैं ये हम कितना अर्सा ये इल्ज़ाम लगाते रहेंगे सारा कुछ नहीं का। अभी 2.5 साल हो गए हैं पीटीआई वालों को। इनको चाहिए ना कि अब उनको जो है चेंज करते, उनको हटाते वहाँ से। जैसे अभी इमरान खान साहब जो आपके वज़ीर आज़म हैं, हमारे भी वज़ीर आज़म हैं पाकिस्तान के, कि उन्होंने अभी ये कमेटियाँ ख़त्म कर दी हैं। रेट्स जो बढ़ा रहे थे, कमेटियाँ उन्होंने बाज़ार की ख़त्म की हैं। तो अभी क्या ज़िले के, आप ज़िले की प्रेसिडेंट हैं, तो क्या ज़िले की जब मीटिंग होती है, ज़ाहिर बात आप भी उसमें शामिल होती हैं, तो क्या ये जो मंडी वगैरह के अंदर हैं रेट्स, वहाँ पर 12-1 बजे के बाद कोई लिस्ट देते, उससे पहले गरीब लोग तो वहाँ से फ्रूट वगैरह या सब्ज़ी वगैरह लेके जा चुके, 1 बजे के बाद वो आके लिस्ट देते हैं। तो उसके बारे में आपने कभी कोई बातचीत ज़रूर कीजिएगा, अगर आपके नॉलेज में नहीं थी तो इस बात को भी हाईलाइट ज़रूर कीजिएगा मीटिंग में। जी जी बिल्कुल, इंशाल्लाह करेंगे। बल्कि हमारा फोकस ही इसी पे है, महंगाई पे ना। तो ये जो मंडियों की बात आप कर रहे हैं या टीमें जो बनी हुई थी, मे बी उनमें कुछ ऐसी चीज़ उनको नज़र आई है खान साहब को, उसमें भी कि वो फेयरली वो काम नहीं कर रहे होंगे, तभी वो हटी हैं। अगर वो काम कर रहे होते तो फिर कैसे नहीं हटा सकते थे और ना हटाते वो। मैम, आपके स्ट्रगल को, आपकी खान साहब के साथ जो मोहब्बत है, या पीटीआई के साथ है, या आवाम की खिदमत का आपके अंदर जो जज्बा है, तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, आपका भी बहुत।